नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करने जा रहे हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बारे में। तीनों ही नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस नदी को सेशन को पूरा देखना है क्योंकि ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं सबसे पहले गोदावरी नदी के। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के यहाँ से यानी कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में आती है, उसके बाद में तेलंगाना में आता है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों से ये नदी बहती हुई यहाँ पर यानी कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। उसके बाद में बात करते हैं, गोदावरी नदी दक्षिण भारत या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, यानी पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में बात करते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इस नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, आप लोग उनको यकीनन आप बहुत फास्ट बोल करके याद कर सकते हैं, लाइक प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। इस तरीके से आप लोग 3 बार बोलेंगे, यकीनन ये याद होगा। नहीं हो तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इनमें से यही है, इंद्रावती। ठीक है, तो प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। इस तरीके से आप लोग फास्ट बोल के 3 बार रिवाइज करेंगे, यकीनन याद होगा। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस इसके ट्रिब्यूटरी रिवर से आया हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं, इंद्रावती नदी पर एक चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसके किनारे शहर हैं नासिक और नांदेड़। इस पर परियोजना यानी कि पोचमपाद और जायकवाड़ी 2 परियोजनाएं इस नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये नदी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, महाराष्ट्र के। उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में ये नदी जाकर के कहाँ गिर जाती है बच्चे? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में बात करते हैं हम कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है बच्चे। और ये नदी कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि पहली नदी गोदावरी है, दूसरी नदी कृष्णा है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। तो ये एक तरीके से आप लोग इनको भी एक तारतम्यता के साथ बोल करके आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये भी आप लोगों को याद करना है। और गोदावरी की इंद्रावती, ये भी आप लोगों को याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं हंगरी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है बच्चे? तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और तुंगभद्रा की हंगरी है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी मिलकर के भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला कौन? पहला है बच्चे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, कृष्णा नदी का डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में लेकर के इसके जल को विवाद को स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर सिचुएटेड शहर हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का सांगली, ये दोनों शहर हैं। इस नदी पर कुछ परियोजनाएं भी हैं बच्चे, जो कि तेलुगु रामगंगा परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के लिए है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के लिए है, अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक के लिए है। तो ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं बच्चे कावेरी नदी की। कावेरी नदी की कुल लंबाई है 805 किलोमीटर। ये कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा बात करते हैं कावेरी नदी का ऊपरी घाट। कावेरी नदी सदा नीरा नदी है, यानी हमेशा बहती रहती है। सदा नीरा नदी क्यों है? क्योंकि ये मुख्य मानसून से यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश प्राप्त करती है, और एक जो लौटता हुआ मानसून है बच्चे, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इससे भी वर्षा प्राप्त करती है। इसलिए यह नदी सदा नीरा यानी कि हमेशा पानी इस नदी में रहता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लगभग मौसमी नदियां होती हैं, इन्हीं का एग्जाम्पल्स ये भी है। भारत के सबसे बड़ा नदी जल विवाद है कावेरी नदी जल विवाद। कर्नाटक KKT, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और एक पुडुचेरी, ये चारों के अंदर जल विवाद लेकर के स्थिति बनी हुई है। कावेरी नदी का जल विवाद। शिव समुद्रम वाटरफॉल, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भी है बच्चे। इसके अलावा आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है।
अब बात करते हैं परियोजना। मैंने बताया शिव समुद्रम परियोजना भी है, मेट्टूर बांध परियोजना भी है, और इसकी सहायक नदियां आप लोगों को इजीली याद करनी है। नी लोका पाविनी, काविनी भवानी, वती वती वती, स्वर्णवती, अरकवती, अमरावती, हेमवती। तो वती 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 और लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा। इस तरीके से आप लोग इस पूरे सेशन को इजीली याद कर सकते हैं, और ये सेशन बहुत शानदार, एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोगों को इसी तरीके से मैंने अलग अलग शोज में यानी वीडियो बना करके डाल रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियोज के थ्रू आप जीके का शॉर्ट रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी एग्जाम को लेकर डाउट हो, तो आप यहां पर आसानी से पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट हो, जीके से रिलेटेड कोई डाउट हो, जरूर कमेंट करें, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट शो में फिर मिलते हैं।